हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास से 8th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज चैप्टर नंबर हम लोग 5 यानी कि 5th की बात करेंगे और 5th में हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्री। तो हम लोग चैप्टर नंबर 5 में क्या देखेंगे, जो उद्योग हैं, हम उद्योग की बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपके सामने है उद्योग। अगर मैं आपसे पूछूं उद्योग में अगर मेरे को प्रश्न पूछना है तो पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि उद्योग कौन सी एक्टिविटी का हिस्सा है। कि उद्योग प्राथमिक का है हिस्सा है, ऐसे लिख दूं, प्राथमिक फर्स्ट का हिस्सा है, या जो आपका सेकेंडरी है इसका हिस्सा है, या जो आपका टर्सरी है इसका हिस्सा है। अब ये सारी चीजें आपको बतानी है कि ये किसका हिस्सा है उद्योग। जल्दी बताइए। मैं सारी चीजें आपको एक एक करके मैं वो करा चुका हूं। देखिए, या तो आज जो आपको पढ़ाया जा रहा है आज उसको समझ लीजिए, नहीं कल आपको लाखों रुपए देने के, 1000 रुपए देने के बाद भी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। पढ़ना आपको ही है, ठीक। आज पढ़ लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, बाद में पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। क्लियर है? क्या बताइए। तो अभी तक कुछ बच्चों का जो जवाब है वो नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सेकेंडरी एक्टिविटी का भाग है। मैंने आपको कहा है उद्योग जो है, जो हमारे द्वितीय क्षेत्र है उस क्षेत्र का हिस्सा है। किसका है? द्वितीय जो क्षेत्र है उनका। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया जो इंडस्ट्री है वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो, इसलिए मैंने छुपा रखा था नीचे। क्लियर हो रहा है? ताकि देखता हूं कितने बच्चे ने ऐसे हैं जो आरंभ कर दें। अब देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं। ये बांस का पेड़ है। किसका पेड़ है? ये बांस का पेड़ है। ये बांस क्या है? तो ये प्राथमिक एग्रीकल्चर है, और बांस से हमने कागज बनाया, ये सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। क्या है? बांस बनाया हमने, ये क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी का ही पार्ट है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। कह रहे हैं कि क्या आपने कभी विचार किया है कि लेखन की अभ्यास पुस्तक जो आप इस्तेमाल में लाते हैं, कह रहे भाई जो कितना जो आप लिखने के लिए जो बुक अपने हाथ में ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको पता है वो बनती कैसे है? क्या पता है उसका लंबा प्रोसीजर क्या है? तो है निर्माण प्रक्रिया लंबी के बाद पहुंचती है। जीवन की शुरुआत वृक्षों से होती है, उसे काटा जाता है, लुगदी मिलाकर ले आया जाता है और वृक्षों की लकड़ियों को संरक्षित यानी कि कुष्ठ लुगदी में परिवर्तित करते हैं। काष्ठ लुगदी को रसायन द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीन में कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायन से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों को रेखाएं छापने में या उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तक के रूप में या पैकेज करके बिक्री के लिए बाजार में भेजा जाता है। अंत है ये आपके हाथों में पहुंचती है। तो एक लंबा प्रोसीजर जो है वो आपको दिखाई कैसा है? एक लंबा प्रोसीजर आपको दिखता है। तो जो हम कहते हैं ना कि क्या होगा एक पेपर के वेस्ट हो गया, तो अब आपको पेपर की अहमियत समझ आनी चाहिए कि एक्चुअल में जो एक पेपर वेस्ट हो रहा है वो एक पेपर वेस्ट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? वो एक्चुअल में क्या पता एक पेड़ वेस्ट हो रहा हो। उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है ये आप शायद नहीं जानते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे आज आपका चैप्टर को पढ़ोगे, वो थोड़ा समझने का प्रयास करोगे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई ये कैसे कुछ हो रहा है, क्यों है ये सारी चीजें, किस प्रकार हम ये सारी चीजें बोलते हैं या इनके महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? यहां तक आप लोगों ने अच्छे से देख लिया हो। आगे बढ़ जाए। तृतीयक क्रियाकलाप और विनिर्माण, जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, उसके जो पार्ट्स हैं उसमें किस तरीके से हम इसको प्रयोग में लाते हैं, देखते हैं, हमको देखना है।
कह रहे इसके लिए अधिक मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हमने देखा है कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करता है। कितने हैं? 2 ही चरण हैं जो उनको प्रदर्शित करता है। ठीक, कपास की खेती अपने घर तक अपनी मर्जी से यात्रा करती है। ठीक है, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आया कि भैया सेकेंडरी एक्टिविटी के जो भाग में लगी हुई चीजें हैं वो किस प्रकार हैं, कैसे हम इनका उपयोग देख सकते हैं, किस किस तरह की चीजें हैं और कैसे आप इनको समझ सकते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटी में कौन लगा। चलिए अब देखिए, उद्योग से संबंध में आर्थिक गतिविधि जो वस्तु खनिज और इन सब से है। इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग वस्तु के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, कोयला खदान उद्योग धरती पर निकलती हैं, सेवा पर्यटन से संबंधित है। कैसे है? जो सेवा है, पर्यटन है, उससे संबंधित। उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। जो कच्चा माल है, आकार है और जो ऑनरशिप है उसके बेसिस पर किया जाता है। चलिए, उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर है। अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है इंडस्ट्री का, तो उद्योगों का, तो इसे हम एक तो हो सकता है रो बेस मटेरियल, एक होता है स्पेस के आधार पर, एक होता है स्वामित्व के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर इंडस्ट्री को देखेंगे, आकार के एमएसएमई है, क्लियर है, या फिर लार्ज इंडस्ट्री है, ये देख लेंगे। स्वामित्व मतलब कि गवर्नमेंट की है, प्राइवेट की है, या फिर आपका सहकारी जो कॉपरेटिव्स हैं उन क्षेत्र की है। ये हमारा प्रयास रहता है। क्या इसमें है? देख लिया, आगे बढ़े। कच्चा माल का उपयोग के आधार पर उद्योग जो है, कृषि बेस्ड इंडस्ट्री का उद्योग है, या जो आपकी खनिज बेस है, या समुद्र आधारित या वन आधारित। तो हमको ये देखना पड़ेगा जो हमारी इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट पर है, या फिर जो खनिज है उस पर बेस है, या फिर जो समुद्री उत्पाद हैं उन पर बेस है, या फिर जो वन है उन पर बेस है। तो हमको अगर बेस क्लियर है तो गाइस हमको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। क्लियर है बच्चों? ये हमको ध्यान रखना है कि हमारी जो आपकी इंडस्ट्री है वो उसका साइज वो आपका क्लियर कर देता है कि भाई मतलब बेसिस किस बेस पर हम लोग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु आधारित उत्पाद का उपयोग करती है, तो खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चरम कृषि उद्योग पर आधारित उदाहरण है। खनिज आधारित उद्योग सार्वजनिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योग का उत्पाद पोषित है। अयस्क निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। अन्य कई उत्पाद विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। भारी मशीन, भवन विनिर्माण, रेल, डिब्बे बनाने में, समुद्र आर्थिक उद्योग, सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पाद ही कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य, तेल निर्माण के कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद के आधार पर कच्चे माल के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हैं जो कच्चा माल है उसके रूप में हम लोग देखते हैं। लुगदी एवं कागज उद्योग, रसायन, फर्नीचर, इन सब के निर्माण में ये सारी चीजें बेस हैं और आप इनको देख सकते हैं। इनके बेस पर ये सारी चीजें बनाई जा सकती। क्लियर है? तो कृषि बेस की चीजों को आप देखेंगे कि कृषि बेस में क्या क्या चीजें हैं। सूती वस्त्र है, उद्योग है, तेल है, वनस्पति है, डेयरी उत्पाद है, खनिज के आधार पर देखिए लोया अयस्क है। किस तरीके से हम जो बेस इंडस्ट्री है उस पर हम लोग डिपेंडेंसी है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी।
आगे बढ़े। चलिए, आपको समझ आएगा। अब देखिए, बात कर रहे हैं आकार बेस की। पहले आकार पर बात करते हैं, साइज। आकार के आधार तात्पर्य निवेश की गई पूंजी है। तो किसके बेस पर कि भैया कितना इन्वेस्टमेंट हमने, कितनी कैपिटल, कितना पैसा हमने लगाया है, इस बेस पर है। नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कैसा? एक लघु उद्योग और एक वृहत उद्योग के आधार पर। कुटीर या लघु उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिन्हें दस्तकारों में उत्पादन का निर्माण हाथ से लिया गया। टोकरी बनाई गई है, मिट्टी के बर्तन और हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने पर उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग पूंजी का निवेश अधिक और उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उच्च स्तरीय होता है। इतने बड़े उद्योग हैं, कैपिटल यानी कि पैसा ज्यादा लगता है और टेक्नोलॉजी होती है, उसको वो हाई स्किल रूप में यूज करते हैं। रेशम, बुनाई और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लघु उद्योग हैं, जो ऑटोमोबाइल्स और भारी मशीन का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको डेवलप करनी है, तो बहुत बड़ा उद्योग, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ आपको एक मैकेनिज्म लेके अपना काम को करना पड़ेगा, तभी आप उस काम तक पहुंचते हैं। तो ये साइज के आधार पर चीजों का क्लासिफिकेशन है। आप इनको देखिए, अभी 10th में इसको और अच्छे रूप में पढ़ेंगे। देख लिया? तो साइज के आधार पर आपको क्लियर हो गया। रॉ मटेरियल के बेस पर जो इंडस्ट्री है, वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई अगर रॉ मटेरियल के बेस पे हैं, वो खनिज बेस हैं, एग्रीकल्चर बेस हैं, इन बेसिस को आप अगर क्लियर कर रहे हो, तो चीजें बड़ी सरलता से आपको समझ आ सकती हैं कि एग्रीकल्चर बेस में क्या क्या चीजें हैं और औरों में क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है इसका, ओनरशिप के बेसिस पर, भाई प्राइवेट है, सरकारी है, या भाई कोऑपरेटिव है, ज्वाइंट वेंचर है, ये हमको देखना है कि किसका ये समागम है। क्लियर है? तो स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र या ज्वाइंट वेंचर। कोई कंपनी है मान लीजिए, या इंडस्ट्री है, कोई उद्योग है, या तो वो प्राइवेट होगा। प्राइवेट नहीं हुआ तो या तो आपका राज्य का होगा, राज्य का नहीं होगा तो फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, ये हो सकता है ना। या फिर वो क्या होगा, संयुक्त क्षेत्र, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की हिस्सेदारी होती है। ठीक। उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के एक समूह द्वारा। अगर एक व्यक्ति कर रहा है तो सिंगल ओनरशिप है, और व्यक्तियों का समूह कर रहा है तो आप जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, और उन्हीं के बीच में से एक सीईओ चुना जाता है। ठीक। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल आपका लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये संयुक्त उद्योग है, यानी कि प्राइवेट और निजी दोनों सेक्टर्स में काम करते हैं। इसमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल जो आपका लिमिटेड है। क्लियर है? तो बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहां पर प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्लियर है? इनके आधार पर जो इंडस्ट्री है उसका क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के हम इसको, चलिए, स्वामित्व और संचालन राज्यों पर व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह। मारुति उद्योग लिमिटेड क्षेत्र का उद्योग एक का उदाहरण है। सरकारी क्षेत्र का उद्योग स्वामित्व और संचालन माल के रूप में पूर्तिकर्ता, कामगार अथवा दोनों है। आनंद मिल्क लिमिटेड और सुधा आपका डेयरी उपक्रम एक उदाहरण है। ये सहकारी क्षेत्र है। आप जो देखते हैं ना आनंद मिल्क, ये कैसा है, ये आपका कोऑपरेटिव है, सहकारी क्षेत्र में है, का मिल है। और सहकारी क्षेत्र की डेयरी को आप अच्छे से देख लिया आपने। चलिए आगे बढ़े। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक कि कहां पर है इंडस्ट्री, इसका भी बड़ा आपका प्रभाव पड़ता है। अगर आप
आपको इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो सबसे पहले चलिए तो कारक तो है ही कि आपने कोई उद्योग लगाया है, वो कहाँ लगाया इस बात का फर्क पड़ता। अब मान लीजिए आपने उद्योग लगाया राजस्थान में, क्लियर है, राजस्थान में, और आपको चाहिए गन्ना, आप चीनी बना रहे हैं, तो अब उत्तर प्रदेश से आपको कहाँ ले आना पड़ेगा, आपको राजस्थान, आपको गन्ना ले आना पड़ेगा, चीनी वहां बनेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गई आपकी, महंगी हो गई, समझ रहे, तो ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है वो आपकी महंगी हो गई, तो फिर आपको प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो उद्योग लगाने से पहले हमको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनको ध्यान रखना होता है कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लगानी है। अब मैं आपसे कहूं कि हम उत्तराखंड में अब कोयले की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, अब बताइए कोयला निकलना छत्तीसगढ़ में, अब छत्तीसगढ़ से यहाँ कोयला आएगा, तो सोच के देखिए क्या वो वहां उद्योग ज्यादा प्रॉफिट कर पाएगा, नहीं। तो ये सारी चीजें हमको देखना। देखिए उद्योग को अवस्थित संबंधित कारक, पहला है कि जल उसको आसानी से मिले, बाजार हो और पैसा हो, उसके पास लेबर हो, कच्चा माल हो, विद्युत हो, भूमि हो और परिवहन सुविधा हो और संचार हो। ये प्राइमरी नो एसेट फैक्टर्स हैं। कैसे हैं, 9 फैक्टर, यानी कि 9 क्या है, ये कारक हैं जो आपके किसी इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस पार्ट बनाते हैं। तो 9 कारक के बेसिस पर ही, अगर ये 9 कारक हैं, जल अच्छी मात्रा में मिल रहा है, अब आपने फैक्ट्री लगा दी, जल नहीं है राजस्थान में, दिक्कत करेगा, बाजार आपके पास नहीं है तो क्या फायदा, आपके पास सब कुछ है और आपके पास क्या नहीं, पैसा नहीं है, तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, या लेबर नहीं है, अब आपने सब कुछ लगा लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रॉब्लम करेगा, सब कुछ है लेकिन आपके पास बिजली नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप काम कैसे करेंगे, लैंड नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं जो बेसिक आपके क्या है, फैक्टर्स कहे जाते हैं किसी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो लिख लीजिए, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक जल, बाजार, पूंजी, श्रम, रॉ मटेरियल, विद्युत, भूमि, आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन और संचार, ये सारी चीजें जरूरी है उद्योग। हो गया। अब हम देखते हैं औद्योगिको अवस्थित में जो फैक्टर है उनकी अगर हम बात करें, भैया कौन कौन से फैक्टर ऐसे थे, तो जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल के रूप में उपलब्ध भूमि, जल, शक्ति, श्रेय, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, इनकी उपलब्धता उद्योग इन्हीं स्थानों में केंद्रित होता है। ये इसके इंडस्ट्री के किसी सेंट्रल पॉइंट है, जिनमें से कुछ ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं और कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्ध करा देती है, कम परिवहन की लागत मिल जाती है और अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। पिछली उद्योग स्थापित औद्योगिक नगरों और शहरों में ये सारी वृद्धि जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। ठीक, तो ये सारा हमको आपका देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है, हो गया। अब हम औद्योगिक जो तंत्र है उसकी हम बात करें, औद्योगिक जो तंत्र है उसको देखें। औद्योगिक तंत्र में निवेश प्रक्रम शामिल है, कच्चे माल में आपूर्ति, लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत, अन्य संरचनाएं शामिल है। प्रक्रम में कई तरह की प्रक्रियाएं शामिल है जो कच्चे माल को परिवर्तित करते हैं, निर्गत अंतिम उत्पाद आय अर्जित कर सकता है। सूती वस्त्र उद्योग संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन, लागत, निवेश हो सकते हैं। इस प्रक्रम में कोटाई, कटाई, रंगाई और छपाई इत्यादि सारी चीजें शामिल हैं। तो क्या किया गया है, इन सबको इस इंडस्ट्री में जो जो चीजें हैं उनको इसमें शामिल किया गया है और उनको देखा गया है कि कहाँ पर किस तरह से इनको शामिल करते हैं और हम इसको हम आपका देख सकते हैं। क्लियर है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए। तो आई होप कि आपको इतना सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कि कैसे हैं।
इसके बाद औद्योगिक जो आपका प्रदेश है वो हमको देखने हैं। अब कहीं पर ये क्या करते हैं, आजकल तो कॉरिडोर विकसित हो रहे हैं, गलियारा, एक महाप्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच हम गलियारे को विकसित कर रहे हैं। कहीं पर हम लोग आपका सिलिकॉन की चिप बना रहे हैं, किसी गलियारे को हमने ऑटोमोबाइल के लिए बनाया है, किसी को हमने कंप्यूटर के लिए हब बना दिया, किसी को हमने आपका डिफेंस सिस्टम के लिए बना दिया है, किसी को हमने क्या कर दिया है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का बेस बना दिया है। तो इसी आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी चीजों को आपका डेवलप कर रहे हैं। और क्लियर है, तो उन सारी चीजों को हमने क्या है, इंडस्ट्रियल गलियारा वो बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने बनाए थे आपका इंडस्ट्रियल प्रदेश। आप गुड़गांव को देखिए, आपको गुड़गांव को समझ आएगा। अब आप उत्तराखंड को देखिए, उत्तराखंड में हरिद्वार को देखिए, उधम सिंह नगर को देखिए, देहरादून में जो आपका विकास नगर और आपका सेलाकुई सहसपुर वाली बेल्ट है, आप उनको देखिए। जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं तो वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी मध्य यूरोप, पूर्वी और पूर्वी एशिया, मुख्य औद्योगिक अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीत पवनों के समीप निकोयस के तौर पर कोयले के निकट स्थित होते हैं। कैसे हैं ये सब आपस में एक दूसरे के पास और निकट क्या है, स्थित हैं, और ये आपको दिखाई देगा कि एक दूसरे के नियरेस्ट हैं, एक दूसरे के नजदीक से ये आपको दिखाई देते हैं। तो क्लियर, तो इनको आपको ध्यान रखना है। कैसा है ये, एक दूसरे के जो है बहुत नजदीक रूप से हम आपको देखने के लिए मिलते हैं, करीबी होते हैं, पास में हैं, तो इसलिए हमको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। क्लियर है। अब ऐसे ही विश्व के कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे आपने अगर हम बात करते हैं, ये देखिए अकेले, ये तो आपका मध्य अमेरिका वाला पार्ट है जो कैरेबियन कंट्री। अब हम बात करते हैं ये रीजन की, तो ये कौन सा रीजन है जिसमें मैं निशान लगाया है, तो ये आपका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वैंकूवर को देखिए, सिडनी को देखिए, सैन फ्रांसिस्को देखिए, लॉस एंजलिस को देखिए, जुआना को देखिए, ओबनिस को देखिए, डेवर्स को देखिए, गल्फ तट को देखिए, और एंग्लो अमेरिकन पट्टी को देखिए। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको दिखाई देगा कि इन जगहों पर आप अगर देखते हैं तो आपको क्लियर रूप से स्पष्ट होगा ये ऐसी इंडस्ट्री हब है जो बहुत बड़े मार्क्स लेवल पर जो क्या है अपना प्रोडक्शन करते हैं, अपनी चीजों को डेवलप करते हैं। क्लियर है, ये आपको दिखाई देगा। अब ऐसे ही आप छोटा सा चाइना में आ जाइए, जो आपका मंचूरियन प्रदेश है, बीजिंग वाला पार्ट है, संघाई है, वुहान प्रदेश है, हांगकांग जाऊं है, और छोटी छोटी जो इंडस्ट्री है उन जगह पर बहुत सारा प्रोडक्शन बड़ी लार्ज में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका इंडस्ट्री, नई नई मशीनें, मैग्नेटिक वेव्स, इन सब चीजों का हम लोग आपका ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि जो भी कुछ होता है उनको डेवलप करते हैं। कहाँ पर, इन हैवी इंडस्ट्री वाले क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इन सारी इंडस्ट्रियों को आपका देख लिया। क्लियर है, इनकी बात कर ली। चलिए तो एक बार रिवीजन करिए, कल हम जो उसके प्रदेश है उनको देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।